हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नो कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट इंडोन सिटी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट। नो कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट इंडोन सिटी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आदेश दिया हिंडोन सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि हिंडोन सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। नो कोरेसिव एक्शन यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हिंडोन सिटी मजिस्ट्रेट यानी हिंडोन सिटी मजिस्ट्रेट, हिंडोन शहर के मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। HC का मतलब होता है यहाँ पे हाई कोर्ट, SC मतलब सेड यानी कहा, HC का मतलब हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के स्टेटमेंट। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। ये जो मामला है पूरा है एक हाई कोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर मतलब FIR करने का मामला है। ठीक है ना। एक रेप सर्वाइवर के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर FIR करने का मामला है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा मतलब रोक लगाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन नहीं हो उसके बिना आप मतलब ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है, रोक लगाई है, उसके ऊपर न्यूज है। ठीक है, मतलब कानून की जानकारी होना आपको सभी को जरूरी है। ठीक है, अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आस्क मीडिया टू नॉट सेंसलाइज केस। आस्क मीडिया यानी आस्क यानी कहा गया, मीडिया यानी प्रिंट मीडिया यानी ये सभी से मीडिया से कहा गया। टू नॉट सेंसलाइज यानी मामले को सनसनीखेज ना बनाए। आस्क मीडिया टू नॉट सेंसलाइज केस। आस्क मीडिया, मीडिया से कहा गया, नॉट सेंसलाइज यानी सनसनीखेज नहीं बनाए मामले को। ठीक है ना। सेंसलाइजेशन का मतलब सनसनीखेज यानी मामले को सनसनीखेज नहीं बनाया। आस्क यानी कहा है ना। हियरिंग ए पिटिशन सीकिंग द क्वेशिंग ऑफ एन FIR अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर एट हिंडोन सिटी इन करौली। ए सिंगल जज बेंच ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट on Tuesday ordered that no coercive action be taken against the magistrate till April 27 full stop। वापस देखते हैं। हियरिंग यानी सुनवाई करते हुए, ए पिटिशन यानी एक याचिका पर, सीकिंग जिसके अंदर मांग की गई है, क्वेशिंग यानी एक रद्द करने की, और FIR अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर, एक जुडिशियल ऑफिसर ने जुडिशियल अधिकारी के ऊपर जो FIR की गई उसको रद्द करने की मांग करते हुए उसके ऊपर सुनवाई की गई। एट हिंडोन सिटी, जो कि हिंडोन सिटी है इन करौली के अंदर। ठीक है, हिंडोन सिटी करौली। ए सिंगल जज बेंच, एक यानी एकल खंडपीठ, यानी एक जज की जो खंडपीठ होती है उसे कहते हैं सिंगल जज बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को ऑर्डर यानी आदेश दिया तेट की नो कोरेसिव एक्शन यानी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जावे अगेंस्ट यानी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट टिल अप्रैल 27 यानी 27 अप्रैल तक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। ठीक है ना। हियरिंग ए पिटिशन सीकिंग द क्वेशिंग ऑफ एन FIR अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर एट हिंडोन सिटी करौली। करौली के हिंडोन सिटी जुडिशियल अधिकारी के खिलाफ एक जो FIR लगी उसकी क्वेशिंग की हियरिंग की मांग को सुनते हुए। ठीक है ना, उसकी मतलब सुनवाई को सुनते हुए, पिटीशन जो लगाई गई उसको सुनते हुए। पिटीशन का मतलब जो याचिका लगाई जाती है, हियरिंग यानी मतलब जो सुनवाई चल कोर्ट में, सीकिंग यानी मांग की गई, द क्वेशिंग ऑफ एन FIR, एक FIR यानी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी क्वेशिंग यानी उसको रद्द करने की जो सुनवाई चल रही थी, किसके खिलाफ, जुडिशियल ऑफिसर, जो कि जुडिशियल हिंडोन सिटी के जुडिशियल ऑफिसर के करौली जो लगी। ठीक है ना FIR। ए सिंगल जज बेंच ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की, राजस्थान न्यायालय की, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो एक सिंगल यानी एक खंडपीठ, एकल खंडपीठ ने जो आदेश दिया कि नो कोरेशन एक्शन बी टेकन अगेंस्ट यानी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए मजिस्ट्रेट के खिलाफ टिल अप्रैल 27 यानी 27 अप्रैल तक। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे।
द कोर्ट also issued to notice to the government of Rajasthan and the Ministry of Information and Broadcasting, the State Chief Secretariat, the Director General of Police, the SP of Karoli and the Deputy SP of Karoli, the Station House officer of the Hindon city and others, including the private news channel and in the matter full stop. ठीक है, वापस देखते हैं. द कोर्ट आल्सो इशूड, कोर्ट ने जारी किया ए नोटिस, यानी नोटिस जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार को. इन कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया राजस्थान सरकार को, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को, ठीक है, द स्टेट चीफ सेक्रेटरी यानी राज्य के मुख्य सचिव को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक को, एसपी करोली एसपी को, जिला पुलिस अधीक्षक को और डिप्टी उप पुलिस अधीक्षक करोली को, एंड द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना अधिकारी हिंडौन को, ठीक है, हिंडौन सिटी के थाना अधिकारी को, एंड अदर इंक्लूडिंग, उनके अंदर शामिल है प्राइवेट न्यूज चैनल, प्राइवेट जो निजी न्यूज चैनल है इन द मैटर यानी इस मामले के अंदर, ठीक है, मतलब सभी को इसके बारे में आगाह किया गया. द कोर्ट आल्सो इशूड नोटिस, कोर्ट ने नोटिस जारी किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय को, एंड द स्टेट चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को, एंड डायरेक्टर जनरल यानी डीजीपी को, ठीक है ना, मतलब पुलिस महानिदेशक को, एसपी यानी जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला उप पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी हिंडौन सिटी को, एंड अदर इंक्लूडिंग प्राइवेट न्यूज चैनल इन द मैटर, यानी जो प्राइवेट न्यूज चैनल है उनको भी नोटिस जारी किया गया इस मामले को, मतलब इस मामले को सेंसलाइज नहीं किया जाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द कोर्ट सेड द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया शुड अवॉइड द रिपोर्टिंग ऑन द केस इन सेंसनल मैनर, फुल स्टॉप. द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया शुड अवॉइड, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दूर रहना चाहिए रिपोर्टिंग करने ऑन केस, इस केस के ऊपर, इस मामले में, एंड सेंसनल मैनर और सनसनीखेज के तरीके से, ठीक है, सनसनीखेज तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करें. ठीक है, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया शुड अवॉइड रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को दूर रहना चाहिए रिपोर्टिंग करने से, ऑन द केस, इस केस के मामले, इन द सेंसनल मैनर यानी सनसनीखेज के रूप में. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इस सनसनी मैनर में इस केस की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, कहने मतलब. Justice Anil Kumar Uppan issued these direction the notice and petition filed by the Rajasthan Judicial Service Officer Association through its president Pawan Kumar Garg, full stop. Justice Anil Kumar Upman issued, जस्टिस न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन ने इशूड जारी किया दीज डायरेक्शन, ये निर्देश, एंड नोटिस और नोटिस ऑन द पिटीशन फाइल्ड, जो पिटीशन फाइल की गई राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन, राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन यानी जो संगठन है राजस्थान जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का, उनके द्वारा थ्रू द प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट पवन कुमार गर्ग, पवन कुमार के द्वारा जो पिटीशन मतलब फाइल की गई, उनको कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन इशूड, न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन ने इशू किया, जारी किया दीज डायरेक्शन, ये निर्देश, एंड नोटिस ऑन, जो कि फाइल किया गया पिटीशन फाइल, जो पिटीशन फाइल की गई किसके द्वारा, राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन थ्रू द इट्स प्रेसिडेंट, राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिशियल एसोसिएशन के थ्रू, इसके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये फाइल की गई, उनका नाम क्या है, पवन कुमार गर्ग, पवन कुमार के द्वारा ये फाइल किया गया, मतलब ये पिटीशन फाइल की गई. ठीक है, उनको ये निर्देश जारी किया. ठीक है, आगे देखते हैं निर्देश में क्या है. द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर March 7, 1994 हेल्ड ए नो क्राइम इन्वेस्टिगेशन shall be registered against the judicial officer without the permission of the चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फुल स्टॉप. द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय इन एन ऑर्डर मार्च यानी 7 मार्च 1994, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला है 7 मार्च 1900 हेल्ड डेट नो क्राइम इन्वेस्टिगेशन शेल बी रजिस्टर्ड, यानी कोई किसी भी प्रकार की
आपराधिक इन्वेस्टिगेशन यानी जांच सेल भी रजिस्टर यानी रजिस्टर नहीं होगी के विरुद्ध अगेंस्ट ए जुडिशियल ऑफिसर एक जुडिशियल अधिकारी के खिलाफ विदाउट द परमिशन बिना किसी अनुमति के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बिना किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मतलब आपराधिक जांच नहीं होगी। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का एक जो मामला है जजमेंट है इन एन ऑर्डर एक आदेश है द 7 मार्च 1994 का हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आयोजन किया ए नो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल भी रजिस्टर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा गया कि नो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी किसी भी प्रकार की आपराधिक जांच शेल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट जो कि रजिस्टर्ड हुई अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट यानी कि मतलब किसी भी मामले में यानी क्राइम का कोई भी मामला हो तो मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति के बगैर कोई भी जांच नहीं होगी, पूरे का मतलब ये। ठीक है, ये देखना यहाँ पे शेल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट नहीं के जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, विदाउट परमिशन बिना किसी परमिशन एंड अनुमति के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की यानी मुख्य न्यायमूर्ति की बिना अनुमति के कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक जांच नहीं होगी। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट रहा है 7 मार्च 1994 का यानी 1994 का। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे इन दिस पर्टिकुलर केस नो परमिशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फुल स्टॉप। इन ए पर्टिकुलर केस इस तथाकथित मामले के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर विशेष मामले के अंदर नो परमिशन हैज बीन टेकन कोई परमिशन नहीं ली गई फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट यानी मुख्य न्यायमूर्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई आदेश नहीं लिया गया, मतलब कोई भी परमिशन अनुमति नहीं। इन द पर्टिकुलर केस यानी इस विशेष प्रकार के मामले में नो परमिशन हैज बीन टेकन यानी किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से। ठीक है, आल्सो द पुलिस ऑफिसर डिड नॉट कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द लॉजिंग FIR। ठीक है, आल्सो ये भी द पुलिस ऑफिसर डिड नॉट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द लॉजिंग द FIR फुल स्टॉप। आल्सो ये भी पुलिस ऑफिसर डिड नॉट कंडक्ट यानी पुलिस ऑफिसर भी जांच नहीं कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच नहीं कर बिफोर द लॉजिंग FIR यानी दर्ज नहीं हो उससे पहले किसी प्रकार की जांच पुलिस ऑफिसर भी नहीं कर सकते। ठीक है, आल्सो यानी बी द पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा डिड नॉट कंडक्ट यानी नहीं कर सकते हैं द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच बिफोर यानी पहले लॉजिंग द FIR यानी FIR मतलब दर्ज होने से पूर्व पुलिस अधिकारी भी कोई भी जांच नहीं कर सकते। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Thus, we filed a petition to get the FIR quest said Garg in the his petition full stop। ठीक है ना, इसलिए वी फाइल्ड यानी हमने दर्ज किया दिस पिटिशन एक पिटिशन दर्ज की याचिका टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए द FIR क्वेस्ट यानी इस FIR को रद्द किया जाए सेड गर्ग इन हिज पिटिशन में गर्ग ने कहा। गर्ग कौन है? ये है जुडिशियल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। गर्ग कौन है? इनका नाम पहले आया था। ठीक है, क्या नाम आया था? पवन कुमार गर्ग। ठीक है, इसलिए ठीक है दस वी फाइल दिस पिटिशन टू गेट द FIR क्वेस्ट सेड गर्ग इन हिज पिटिशन। जो हमने एक फाइल की याचिका दायर की जो इस केस को मतलब FIR को खारिज करने की। ठीक है, क्वेश्चन मतलब खारिज करना, क्वेस्ट यानी खारिज करना। किसने कहा? ये जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पवन कुमार गर्ग। मैंने क्या कहा, जब भी आगे किसी का नाम इंट्रोड्यूस होता है उसका सरनाम वापस बाद में वाले सेंटेंस में लेते हैं। दीपक चौहान काउंसिल ऑफ द पिटिशनर सेड द कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू ऑल दियर रेस्पोंडेंट्स including the Secretary of the Information and Broadcasting Ministry and DGP of Rajasthan Police and the SP of Karoli
the deputy SP of the Hindon city and others in police store. दीपक चौहान कौन है? काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर के काउंसलर है, ठीक है ना, उनके अधिवक्ता है, ठीक है। दीपक चौहान काउंसलर पिटिशनर सेड, उन्होंने बताया कि द कोर्ट हैज इशूड, कोर्ट ने जारी किया है नोटिस, यानी एक नोटिस टू ऑल द रेस्पोंडेंट, यानी सभी जवाबदेता को, जवाबदेही करने वाले को, इंक्लूडिंग द शामिल है सेक्रेटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है ना, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। द डीजीपी ऑफ राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस की जो डीजीपी है, ठीक है ना, पुलिस महानिदेशक, एसपी ऑफ करौली, करौली के एसपी, डिप्टी एसपी हिंडोन, डिप्टी एसपी ऑफ द हिंडोन, हिंडोन के जो डिप्टी एसपी एंड अदर्स, और अन्य के ये नोटिस जारी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In this particular case, the police as well as the media have been doing things which are tarnishing the image of the magistrate, full stop. In this particular case, इस विशेष मामले के अंदर the police as well as साथ ही साथ media have been doing things which are the tarnish the image of the magistrate. In this particular मामले के अंदर the पुलिस के साथ ही media have been doing कर रही है things, वो कार्य which आर टार्निश, जिसके कारण द इमेज ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की इमेज खराब हो रही है। टार्निश का मतलब खराब होना, ठीक है, जिसके साथ ही मजिस्ट्रेट की इमेज खराब हो रही है। हाँ टार्निश बी प्लस वर्ब में आएंगी, विच रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? थिंग्स के लिए है, विच यानी इमेज खराब हो रही है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए द कोर्ट हैज आस्क्ड द मीडिया टू इंश्योर द न्यूज रिलेटेड टू दिस केस नॉट बी सेंसलाइज्ड, फुल स्टॉप। सो इसलिए द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा है मीडिया को इंश्योर, यानी सुनिश्चित करो कि न्यूज रिलेटेड, इससे जो न्यूज रिलेटेड संबंधी है, टू दिस केस नॉट बीन सेंसलाइज, यानी सनसनीखेज नहीं किया जाए, इस न्यूज को सनसनीखेज नहीं किया जाए। सो इसलिए द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट कह चुका है, ठीक है, यानी न्यायालय कह चुका है कि मीडिया टू इंश्योर, ये सुनिश्चित किया जाए कि न्यूज रिलेटेड, यानी न्यूज जो संबंधित है, टू दिस केस, यानी इस केस से संबंधित, नॉट बीन सेंसलाइज, यानी नहीं सेंसलाइज, यानी सनसनीखेज नहीं बनाई जाए। द कोर्ट हैज आस्क्ड, यानी कोर्ट एंड न्यायालय हैज आस्क्ड, यानी कह चुका, द मीडिया टू इंश्योर, यानी सुनिश्चित करे कि न्यूज रिलेटेड टू दिस केस, यानी इस संबंधित, नॉट सेंसलाइज, यानी वो सनसनीखेज नहीं हो, यानी सनसनीखेज नहीं बनाया जाए। आल्सो ये भी द कोर्ट अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग ऑन अप्रैल 27 हैज आस्क्ड द पुलिस नॉट टू कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आल्सो ये भी द कोर्ट अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी अगली सुनवाई की तारीख तक, ऑन अप्रैल 27 यानी 27 अप्रैल तक, हेज आस्क्ड, यानी कहा गया द पुलिस टू नॉट टेक कोरेसिव एक्शन, यानी पुलिस को नॉट, यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट, यानी न्याय, मतलब न्यायालय उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ, ठीक है। वापस देखते हैं। आल्सो द कोर्ट अंटिल द नेक्स्ट ऑफ डेट ऑफ हियरिंग, यानी अगली सुनवाई तक 27 अप्रैल तक, हेज आस्क्ड, यानी कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने कहा पुलिस को नॉट टेक कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन नहीं ले, ठीक है ना। कोर्ट की जो वर्ब है, जो कोर्ट की जो वर्ब है ना, ये आ रही द कोर्ट की जो वर्ब है, हेज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा, अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन अप्रैल, यानी अप्रैल की 27 तारीख तक, जो कि हियरिंग होने वाली, सुनवाई होने वाली, तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए मजिस्ट्रेट के खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was alleged the FIR at Hindon city by a rape survivor that the magistrate had asked her to undress the show her wounds, full stop. It was alleged, तथाकथित रूप से, इन FIR में तथाकथित रूप से ये कहा गया, एट हिंडोन सिटी बाय रेप सर्वाइवर, रेप पीड़िता के द्वारा, कि द मजिस्ट्रेट हेड आस्क्ड, मजिस्ट्रेट ने कहा, टू हर, यानी उसको, टू अनड्रेस द शो हर वाउंड, कि अपने कपड़े उतारो, मतलब वोंड यानी घाव दिखाने के लिए, ठीक है। वापस देखते हैं।
इट वाज एलिट, इसमें तथाकथित रूप से एफआईआर के अंदर तथाकथित रूप से एट हिंडोन सिटी, इसके अंदर यह कहा गया है कि बाई रेप सर्वाइवर यानी रेप पीड़िता के द्वारा कि इट वाज एलिट, इसमें तथाकथित रूप से इन द एफआईआर एट हिंडोन सिटी, पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो रही सिटी, बाई ए रेप सर्वाइवर, ठीक है ना, रेप सर्वाइवर के द्वारा द मजिस्ट्रेट हेड आज, मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया हेड प्लस वर्पी थरपों हर टू यानी उससे अनड्रेस यानी कपड़े उतारना, टू शो दिखाने के लिए, हर वाउंड यानी अपने घाव दिखाने के लिए। लेटर बाद में द मजिस्ट्रेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिंडोन सिटी टू जयपुर, बाद में मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर दिया गया हिंडोन सिटी टू जयपुर, ठीक है। इसमें मतलब एफआईआर के अंदर ऐसा आरोप लगाया गया कि मजिस्ट्रेट के द्वारा मतलब रेप सर्वाइवर पीड़िता को यह कहा गया कि वो अपनी घाव दिखाने के लिए कपड़े उतारे। लेटर यानी बाद में मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया गया हिंडोन सिटी से जयपुर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।